और बच्चों क्या हाल है? मस्त एकदम पढ़ रहे हो अच्छे से ना? अच्छा भाई, चलो बहुत बढ़िया। हम लोगों ने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक। हमने उसमें तुम्हें एक सवाल के साथ छोड़ा था। वो सवाल कुछ ऐसा था, है ना? जैसे मान लो मान लो ये एच हाइट है ना? ये क्या है? एच हाइट है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमने क्या देखते थे? मान लो ये एच हाइट है, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमने देखते थे कि ये हम बॉडी को इधर प्रोजेक्ट करते थे, ठीक। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। लेकिन अब हमने ये ऐसे प्रोजेक्ट ना करके इसको किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया था, है ना? किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया था, सेम वेलोसिटी यू के साथ, ठीक है? सेम वेलोसिटी यू के साथ। और मैंने पूछा था कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। क्या निकालो? टाइम ऑफ फ्लाइट, सिंपल, है ना? ये चीज हमने पूछी थी, ठीक। और एक सवाल दिया था, जब वेलोसिटी इधर हो, ठीक है, वेलोसिटी इधर हो, ये एंगल थीटा हो, ठीक, तब भी क्या होगी? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, ठीक है, रेंज क्या होगी, ये सारी चीजें हमने पूछी थी, ठीक। आओ एक एक करके फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? एक एक करके फाइंड आउट करते हैं, ठीक। अच्छा भाई देखो बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो हो क्या रहा है कि जब हमने इसे किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया? थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ठीक। ऑब्वियस सी बात है कि क्या इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर u cos थीटा और एक इधर u sin थीटा, होंगे क्या? u cos थीटा और u sin थीटा, ठीक। सिंपल है, कोई खास बात इस पे नहीं है, ठीक। अच्छा, अब देखो इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसा होगा, है ना? कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, सिंपल, ठीक। पहले ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, ठीक है ना? इतना तो समझ में आता है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया। मतलब सोचो कि ऐसे, ठीक है, छत पे चढ़ के तुमने एक स्टोन को फेंका, ठीक है, तो क्या जाएगा? पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, कुछ ऐसा ही होगा ना? हाँ, कुछ ऐसा ही होने वाला। अब देखो, अब मैंने क्या पूछा? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। कितना देर लगा भाई इसको उड़ने में, ठीक है? उड़ने का टाइम, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, ठीक। अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या यूज करेंगे बोलो? हम वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें क्या? वाई डायरेक्शन में, ठीक है। जब वाई डायरेक्शन में बात करेंगे तो लिखो अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक। एस वाई कितना हो जाएगा? एस वाई होगा माइनस एच, ठीक है। एस वाई कितना हो जाएगा? माइनस एच। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई एक्सिस में? यही तो डिस्प्लेसमेंट है ना वाई एक्सिस में। इनिशियल कहां था ये, फाइनल कहां? यहाँ। तो यहाँ पे भी वाई कोऑर्डिनेट इसके बराबर ही तो होगा, मतलब जीरो ही होगा। तो ये तुम्हारा हो गया वाई। और ये माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? नीचे। ये हमारा कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, जहां से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। बात आ रही समझ में? बहुत सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा भाई यू आई देख लो तो क्या है? यू आई है यू साइन थीटा। यू आई कितना है? यू साइन थीटा, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस बोलो? प्लस होगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो ऊपर जा रही है। वेलोसिटी तो मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? ऊपर है, पार्टिकल तो ऊपर जा रही है, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। एक्सेलरेशन तुम्हें पता है, ए वाई, वो क्या हो जाएगा? माइनस जी, ठीक है। ए वाई क्या हो जाएगा? माइनस जी। अब हम सिंपल वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या? एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। फॉर टी इज इक्वल्स टू टी, मतलब टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब डायरेक्ट अगर हम टी लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना? डायरेक्ट टी लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अच्छा, एस वाई कितना हो जाएगा? माइनस एच इज इक्वल्स टू यू वाई कितना है? यू साइन थीटा इंटू टी, ठीक है, यू साइन थीटा इंटू टी, ये अलग है ना? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब सबको एक साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा? ये हाफ जी
टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको इधर लाए तो प्लस हो गया, इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, यानी u साइन थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा इंटू टी, और फिर माइनस h इज इक्वल्स टू 0, माइनस h इज इक्वल्स टू 0, ठीक। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो यहां से, ठीक। क्या ऐसा लिखा जा सकता है 2h, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अगर बहुत ध्यान से देखो, अगर बहुत ध्यान से देखो तो क्या ये t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला कैसा है, a टी स्क्वायर प्लस, या यहां पे माइनस है तो माइनस बी टी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। क्या यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ या ना। क्या इसका सॉल्यूशन लिखा जा सकता है, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं इसका, हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, t इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ऐसा ही ना लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, हाँ या ना। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। t इज इक्वल्स टू क्या हो गया बता दो भाई, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, सिंपल है ना। अच्छा भाई चलो, अब यहां से देख लो, है ना, यहां से देख लो कि अगर मैं लिखूं t इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो माइनस बी का मतलब क्या हो गया, माइनस 2u साइन थीटा, क्या यही b है, 2u साइन थीटा यही b है, हाँ यही b है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, 4a की वैल्यू कितनी है g, और c की वैल्यू कितनी है -2h, c की वैल्यू कितनी है -2h बाय 2a, 2a की वैल्यू कितनी है g, a की वैल्यू कितनी है g, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। चलो भाई इतना तो आ गया, बस अब इसे सॉल्व करना है, t की वैल्यू निकालनी है, और हमेशा t की वैल्यू जो लेंगे ना वो पॉजिटिव लेंगे। एक लाइन और लिख लेते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस, और ये 2 को कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो क्या बचा हमारे पास u साइन थीटा प्लस माइनस, यहां से 2 कॉमन लेंगे मतलब 4 बाहर कर लो, 4 जब यहां से 4 कॉमन लो, ठीक है, ये रूट के अंदर से जब बाहर आएगा तो 2 आएगा एक बाहर में, हाँ या ना, उसी 2 को हमने यहां पे कॉमन ले लिया, ठीक। तो यहां पे बचा कितना, रूट अंडर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 2gh, यही तो बचा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइन प्लस 2gh, प्लस 2gh, 4 तो बाहर निकाल लिए थे ना, यहां से भी 4, ये हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, बाय 2g, बाय 2g, ठीक। इस 2 ने इस 2 को मारा, इस 2 ने इस 2 को मारा, तो फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू कितना आ गया, u साइन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बाय g, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। इतना आ गया हमारा क्या, टाइम पीरियड, इतना क्या आ गया, टाइम पीरियड। चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो ये सारी वैल्यूज है ना, जब हम एक कोई न्यूमेरिकल डाटा ले लेंगे, जब मान लो कि इसको 37 ले लिया, इसको 50 ले लिया, ऐसा कुछ ले लेंगे, तो ये सब की क्या होगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब अभी हम तरीका सीख गए भाई ऐसे बनाना है, सिंपल। अब इसमें देखो क्या कोई रॉकेट साइंस है इस पे, नहीं, बेसिक आना चाहिए हमें भाई। बेसिक क्या, यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो, ठीक है, वाई डायरेक्शन में लगा दो, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, सिंपल, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। आ रही बात समझ में, अगर तुम्हें बेसिक आता है ना तो तुम प्रोजेक्टाइल मोशन के छोटे छोटे सवाल बहुत इजी से बना सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आया, ठीक। क्या रेंज निकाला जा सकता है, ठीक है, रेंज, रेंज क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, रेंज क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कहने का मतलब है यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेंज निकालो। भैया ठीक है, क्या तुम अब निकाल सकते हो रेंज, रेंज है ना, रेंज। अच्छा देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, रेंज इज इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा
यू एक्स इंटू टी लिख दें क्या, यू एक्स इंटू टी, टी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। और हाँ, टी की जो वैल्यू है ना हमेशा पॉजिटिव लेंगे, टी की वैल्यू क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता है, टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता। बस वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और t की वैल्यू जो भी आएगी उसको वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा रेंज, है ना, ये वाली डिस्टेंस तुम्हें निकल गई। ठीक, अच्छा भाई चलो रेंज निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है। ठीक है, अगर मैं पूछूं, नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि इस जगह पे नेट वेलोसिटी कितनी होगी, जैसे मान लो ये ऐसे आएगा ना, ठीक, तो यहां पे नेट वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, ये तो Vx हो गया, ये Vy हो गया, और यहां पे एक टेंजेंट अगर खींचे ऐसे तो ये V हो गया, है ना, ये V हो गया। तो मैं इंटरेस्टेड हूं इस V पे, मैं इंटरेस्टेड हूं इस V पे कि बताओ भाई V क्या होगा। ठीक, क्या तुम फाइंड आउट कर सकते हो ये V, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, ट्राई करो तो एक जरा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ट्राई करो, बनेगा देखो तो ट्राई करके। क्या करेंगे फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, बताओ तो क्या करेंगे फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। देखो, सबसे पहले क्या हम इस फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर टर्म में vxi प्लस vyj लिख सकते हैं, vxi प्लस vyj लिखा जा सकता है, हाँ या ना। ठीक है, लिख सकते हैं, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है, इतना लिख सकते हैं। अच्छा, रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्या इतना लिखेंगे, हाँ या ना, इतना हम लिख सकते हैं। अब हमारा काम है Vx निकालना और Vy निकालना, अगर हमने Vx और Vy निकाल लिया तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो चलो चलते हैं इस वेलोसिटी की दुनिया में और फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो ये बहुत आसान है, तुम्हें अगर बेसिक्स आते हैं, बेसिक्स को अगर तुम्हें समझ गए हो, फील आ रही है, तो तुम बहुत आसानी से ये बना सकते हो। जैसे देखो कैसे, अगर Vx की बात करें, Vx की बात करें तो भाई ये पूरे मोशन के लिए कांस्टेंट होता है ना Vx, Vx क्या होता है, पूरे मोशन के लिए कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि Vx जो है वो u cos थीटा के बराबर होगा, Vx क्या है, u cos थीटा के बराबर होगा, सिंपल। अच्छा, अब बात आती है Vy निकालने की, तो क्या तुम Vy निकाल सकते हो, निकाल के देखो तो Vy, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई खास बात इस पे नहीं है। Vy निकालो, ट्राई करो, थोड़ा थोड़ा अपने ज्ञान चक्षु लगाओ, खोलो और बनाओ, देखो Vy क्या होगा। बहुत आसान है बेटा, है ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो Vy की बात करते हैं, Vy है ना, Vy की बात करते हैं, चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Vy, तो Vy कैसे निकालें, क्या एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अगर y डायरेक्शन में यूज करोगे तो y y y। ठीक है, सबकी वैल्यू तो पता है हमें, सबकी वैल्यू पता है हमें, क्या क्या लिख सकते हैं, देखो इसको मिटा देता हूं, है ना, जैसे देखो वी वाई स्क्वायर, ठीक है, तो वी वाई स्क्वायर निकालना है। ठीक, यू वाई स्क्वायर क्या है, यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहां देखो प्लस 2, ए वाई कितनी है माइनस जी, और एस वाई कितनी है एच, माइनस एच, कितनी हो जाएगी माइनस एच, नेगेटिव साइन के लिए माइनस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो रूट अंडर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, क्या इतना लिख सकते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भाई आ गई वी वाई स्क्वायर, ठीक है, सॉरी वी वाई आ गई। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v, हमें क्या चाहिए v, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर
वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, वी एक्स स्क्वायर कितनी हो गई, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वी वाई कितनी हो गई भाई, स्क्वायर कर लो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ठीक है, का रूट सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई खास बात इस पे नहीं है। अब देखो यहां पे u और u स्क्वायर कॉमन ले लो, u स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा क्या, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है बता दो बेटा फटाक से, क्या हो जाएगा वो, u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर प्लस 2gh। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक, सिंपल है, कोई खास बात इस पे नहीं है। ये हमारा आ गया फाइनल वेलोसिटी, कितना, v इज इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना, कितना आ गया, v स्क्वायर सॉरी v इज इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। सिंपल है, कोई खास बात इस पे नहीं है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, अब इतना तो हमें समझ में आया, हम एक एक करके एग्जाम्पल से बनाएंगे इसको, फिलहाल अभी देखो, है ना, इतना तो हमें समझ में आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है ना। अच्छा, अब देखो, अब दूसरा चीज देखते हैं ना। अब जो ये वाला सवाल देखते हैं, जो दूसरा सवाल था वो क्या है, देखो बेटा सिंपल है ना। हमने क्या किया था, u इस डायरेक्शन में ना होकर के, अब हमारा u किस डायरेक्शन में था, मिटा ही देता हूं भाई पूरा, है ना, पूरा मिटा ही दो, साफ कर दो एकदम। देखो, अब ये हमारा टावर था, है ना, ऐसे, ठीक, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। हमने इसको इस डायरेक्शन में फेंका था u वेलोसिटी के साथ, ठीक। एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना था, थीटा, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना था, थीटा। ये तो h ही था, है ना, ये तो h ही था। अब क्या तुम सब चीज नहीं निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, u cos थीटा हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इधर कितना हो जाएगा, u sin थीटा। अगर टाइम पीरियड निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है, कर लो भाई। देखो एस वाई को माइनस एच इज इक्वल्स टू यू वाई को, ये नीचे है यानी नीचे नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब माइनस साइन, कितना हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सबको माइनस, सब में ये माइनस कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा, या पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल प्लस ही आएगा ना, यानी ये क्या हो गया, h इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या यहाँ से t निकाला जा सकता है, निकाल सकते हैं ना, अब हम बहुत आसानी से t निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, t निकल गया भाई, चलो बहुत बढ़िया। क्या अब रेंज भी निकाला जा सकता है, ठीक है, रेंज कितना हो गया, ये यू कॉस थीटा इंटू टी, है ना, यू कॉस थीटा इंटू टी, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं, है ना। चलो अब फाइनल वेलोसिटी उसमें कैसे लिखते हैं, वी वाई निकालो पहले, है ना, फाइनल वेलोसिटी के लिए वी वाई, क्योंकि वी एक्स तो पता है यू कॉस थीटा होगा, है ना, तो वी वाई निकालो। वी वाई निकालने का फॉर्मूला वही हो गया, क्या, रूट अंडर यू वाई स्क्वायर प्लस 2a y एस वाई, यही लिख सकते हैं ना, क्योंकि वी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a y, तो स्क्वायर हटाओ तो रूट अंडर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यू वाई है माइनस यू साइन थीटा, उसका स्क्वायर करोगे तो वही हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ी स्पीड जा रहा हूं क्योंकि ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है, तो ये बहुत आसान है, अब कोई खास बात इस पे रहा नहीं। देखो ए वाई नेगेटिव एस वाई नेगेटिव, तो भाई पूरा नेगेटिव हो गया, यानी 2g कितना हो गया, h, ये इतनी हो गई, क्या वी वाई इतना आ गया, ठीक है। अगर स्क्वायर लिखोगे तो हटा दो इसे, ठीक है, स्क्वायर लिखोगे तो पूरा हटा दो, सिंपल, यानी वी वाई स्क्वायर इतना आ गया, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डी वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। यहां पर फिर ले लो, वही वही कहानी आ रही है भाई, कितनी आ गई, यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 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 कितना आ गया, रूट अंडर 2gh, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2gh। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी, ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी, है ना। अच्छा, अब देखो, अब हमें कैसा भी प्रोजेक्टाइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो, ठीक है, या नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कहीं छत पे चढ़ के ऊपर फेंक दो तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमें तो दिक्कत है, हमें नहीं फेंकना है, स्टोन को फेंकना है, बात समझना, ऐसा नहीं कि छत पे चढ़ के कोई किसी दूसरे को फेंक दिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब क्या है, इन सारी चीजों में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ढांसू चीज बताता हूं, मस्त एकदम, ठीक है, बहुत अच्छे से उसे फील करवाता हूं, है ना। ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट उसे हम फील करेंगे भाई कि ये है क्या, है ना, ये है क्या, इसे फील करते हैं थोड़ा, ये कंसेप्ट को क्या करते हैं, फील करते हैं। आओ, जैसे देखो, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, नोट करके लिखना, बट मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, है ना। फाइनल रिजल्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, है ना। आ जाओ, देखो कि मान लो हमारे पास एक टावर है, ठीक है, जियो का टावर मान लेते हैं, ठीक, और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, यहां पे एक पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, u1 स्पीड के साथ, कितने स्पीड के साथ, u1 स्पीड के साथ। एक पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट किया गया u2 स्पीड के साथ, कितने स्पीड के साथ, u2 स्पीड के साथ। और एक पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट किया गया, कितने स्पीड के साथ, u3 स्पीड के साथ, कितने स्पीड के साथ, u3 स्पीड के साथ, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये वाला एंगल मान लेते हैं θ1 और ये वाला एंगल मान लेते हैं θ2, ठीक है, कितना मान लिए, θ1 और θ2। अच्छा, इसका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसे होगा, इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसे होगा, और इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसे होगा, है ना, ऐसे, इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसे होगा, ठीक। अच्छा भाई, चलो बहुत बढ़िया, ये तो समझ में आया, ये U2, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। अब देखो कि अगर इसके लिए टाइम मानते हैं T1, इसके लिए T3 और इसके लिए T2, ये हमने टाइम माना, टाइम ऑफ फ्लाइट है T1 T2 और T3, है ना, T1 T2 और T3, ठीक। अच्छा, अब ये जो H है ना, ये H है, H तो H ही रहेगा ना, H तो H ही रहेगा, ठीक। अच्छा, ये हमारा क्या है, जो फिगर है वो हमारा ऐसा कुछ फिगर है, ठीक है। हमने क्या किया, एक ही पॉइंट से तीन पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए, एक को θ1 एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ θ1 एंगल पे वेलोसिटी दी है u1, ठीक है, दूसरे को डाउनवर्ड में एंगल दिए θ2 और वेलोसिटी u2, और एक को हॉरिजॉन्टल फेंके जिसकी हमने स्पीड कितनी दी है, u3, कितनी दी है, u3, ठीक है। अच्छा, चलो भाई, अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, इसे एक एग्जांपल के तौर पे फील करते हैं ना। देखो, मान लेते हैं कि पहला कंडीशन ये है कि इफ u1 इज इक्वल्स टू u2 इज इक्वल्स टू u3, और इसको मानते हैं 50 मीटर पर सेकेंड, कितना मान लिए, 50 मीटर पर सेकेंड। u1 इज इक्वल्स टू u2, इफ u1 इज इक्वल्स टू u2 इज इक्वल्स टू u3, और उसको मान लिया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और h को माने 125 मीटर, h को कितना माने, 125 मीटर, और θ1 इज इक्वल्स टू θ2 है, और इसको 37 डिग्री माने, कितना माने, 37 डिग्री माने, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर मैं पूछूं कि बताओ V3, ये V2 है ना,
V2, V1 और V3 क्या होंगे? ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन V1, V2 एंड V3। V1, V2, V3 क्या है? फाइनल वेलोसिटीज। V1, V2, V3 क्या है? फाइनल वेलोसिटीज। क्या तुम निकाल सकते हो V1, V2 एंड V3? क्या तुम निकाल सकते हो V1, V2 एंड V3? सिंपल है, कोई खास बात इस पे नहीं है। एक बार ट्राई करो तो। निकल गया क्या? आ गया तुम्हारा आंसर? देखो, अब निकालो V1। सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है, V1 निकालते हैं। ठीक है, V1। ठीक, हमें V1 का फॉर्मूला क्या पता है? ठीक है, V1 का फॉर्मूला क्या पता है? ठीक है, कि u cos थीटा, ठीक है, या डायरेक्ट अच्छे से निकाल लेते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तब भी निकाल लें। ठीक है, V1 इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है ऐसे कि vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, u cos स्क्वायर यानी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसको क्या लिखा जा सकता है बोलो? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? सिंपल। ठीक है, और हमें क्या निकल के आएगा इसका फॉर्मूला? देखो, क्या u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा भाई, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया? u कितना है हमारा? 50। 50 पुट कर दिया। ठीक है, स्क्वायर कर दो 50 का स्क्वायर। ठीक, प्लस 2, g की वैल्यू क्या है? -10, और h की भी वैल्यू क्या है? लिख दो भाई, -10। ठीक है, -125। ठीक है, 125। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब माइनस माइनस कैंसिल नहीं, मतलब पॉजिटिव हो गया है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। कितना आया? यहां पे देखो, 50 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया देखो तो, 125 इंटू 2 कितना हो गया? 250 इंटू 10 इतना हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहां से 50 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो बाहर कितना आएगा? 50। बाहर कितना आएगा? 50। यहाँ क्या बचा? 1, और यहाँ भी क्या बचा? 1, यानी क्या आएगा? 50√2। कितना आ गया? 50√2। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। यानी अगर V1 की बात करें तो आया हमारा 50√2। ठीक है, लिख लेते भाई, V1 हमारा आ गया 50√2। ठीक है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब V2 निकालो। ठीक है, V2 निकालो। V2 निकालने का भी सेम तरीका होगा ना? V2 निकालने का सेम तरीका होगा। कितना हो जाएगा? इतना। ठीक, और अभी हमने फॉर्मूला भी निकाला था, कितना आया था V2 का? u स्क्वायर प्लस 2gh, है ना? चलो फिर से देख लेते हैं। अब यहां से जैसे एक नॉर्मल तरीके से करते हैं, ठीक है, उससे क्या होगी ना कि हमें फॉर्मूला यूज करने का फील आ जाएगा। ऐसा नहीं तो क्या होगा कि हो ना हो फॉर्मूला याद रहा नहीं रहा, रटने जैसा हो जाएगा, है ना? तो हम एक बहुत जो बेसिक तरीका है उससे निकालते हैं। बाकी तो फॉर्मूला हमें याद रहना ही चाहिए, वो रटा हुआ होना ही चाहिए, है ना? तभी हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम में कम टाइम में अच्छे से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, V2 इज इक्वल टू इतना vx स्क्वायर, तो ये तो भाई वही हो जाएगा अपना पुराना, है ना? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस vy। vy का क्या हो जाएगा? सोचो, vy क्या हो जाएगा? vy हो गया तुम्हारा कितना? इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर कॉस, सॉरी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। क्या इतना लिख सकते हैं v स्क्वायर को? ठीक है, वी वाई स्क्वायर को इतना लिखा जा सकता है ना? अभी फाइंड आउट किया हमने, अभी निकाला था इतना, है ना? चलो भाई, ये आ गया। तो अब देखो, ये वही फॉर्मूला आ गया क्या? रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्या वही फॉर्मूला आ गया? यानी अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो V2 जो होगा वो कितना आएगा? 50√2। V2 कितना आएगा? 50√2। अरे, ये तो 50√2 आ गया भाई, वही आ गया जो हमने पहले
निकाला था। v2 इज इक्वल्स टू 50√2। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है, इतना 50√2 आ गया। अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया। अब देखो v3 निकालो। क्या निकालो? v3। ठीक है, अब हमें हमारा काम है v3 निकालना। ठीक, v3 निकालना। अब इसमें देखो, ये जो v3 है ना, v3 है, उसमें देखो उसमें ना तो x कंपोनेंट है ना y कंपोनेंट है ना। मतलब कंपोनेंट u cos थीटा sin cos थीटा वाला झंझट ही नहीं है उसमें, डायरेक्ट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, सिंपल है ना। तो v3 निकालते हैं। v3 का वही फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, होगा सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना हो गया। अब देखो vx स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? vx स्क्वायर को लिखा जा सकता है u स्क्वायर। vx स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? u स्क्वायर, क्योंकि इसका तो वही कंपोनेंट है ना, u कंपोनेंट, मतलब एक ही डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल में, तो कितना हो जाएगा? u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है किसके लिए? u3 के लिए, वो इनिशियली यानी uy कितना है? 0। uy कितना है? 0। ठीक है, uy कितना है? 0। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। चलो भाई uy 0 हो गया। तो अगर uy 0 हो गया तो तुम्हें पता है यहां तक आते आते जो vy होगा वो कितना होगा? रूट अंडर 2gh। ये हम लोगों ने पहले भी निकाला है। ठीक है, या तो तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना, यही सिंपल देखो क्या, vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2gh, यही होगा ना फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां से uy तो 0 है तो ये तो खत्म हो गया, यानी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचा? 2gh, यानी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बच गया? 2gh। अरे भैया अब देखो ये तो वही फॉर्मूले आ गए ना, यानी इसकी वैल्यू पुट भी कर देंगे तो कितना आएगा? 50√2, क्योंकि बार बार हमने निकाला ना, यानी v3 हमारा क्या आ गया अभी? 50√2। 50√2। ठीक, यहां से अभी हमें क्या पता चला? यहां से हमें पता चला कि भाई जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है वो तीनों की सेम होगी। फाइनल वेलोसिटी जो है वो तीनों की सेम होगी, यानी v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू v3। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। फाइनल वेलोसिटी हमारा भाई सेम होने वाला है। फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या होगा? सेम होगा, है ना। फाइनल वेलोसिटी सेम है। ठीक, यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है कि अगर अगर u1 इज इक्वल्स टू u2 इज इक्वल्स टू u3 है, और थीटा वन इज इक्वल्स टू थीटा टू है, थीटा वन इज इक्वल्स टू थीटा टू, यहां पे मैंने 37 डिग्री लिया है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, मतलब अगर हम बहुत बेसिक से बनाते हैं ना तो इसकी जरूरत पड़ती है ना, बट हमने डायरेक्ट उसका यूज कर लिया तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी, है ना। नहीं तो ऐसे कैसे, एक मान लो कि यू साइन थीटा लिखते तो यू तो 50 है और उसका कंपोनेंट साइन थीटा लेते तो उसमें 37 का यूज पड़ता ना। बात समझ में आ रही है? हाँ, देखो तो कितनी हो गई कि भाई u1 इज इक्वल्स टू u2 इज इक्वल्स टू u3 हो गई, इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। तब क्या हो गया हमारा कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटीज विल बी सेम। दैट इज, बोलो बोलो, क्या हो जाएगा? v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू v3। फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आया, इतना तो समझ में आया। ठीक, अच्छा अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये कंडीशन नहीं होता तो क्या ये इक्वल होते? नहीं, तब ये इक्वल नहीं होते। इक्वल कब है? जब u1 इज इक्वल्स टू u2 इज इक्वल्स टू u3 है, तब, है ना। अच्छा चलो भाई बहुत बढ़िया। अब एक और चीज है वो तुम्हें निकालना, ठीक है, एक और चीज है वो तुम्हें निकालना है। ठीक है, वो क्या है? देखो वो क्या है, कैसे निकालेंगे वो, है ना। वो ये है कि अगर दूसरा पार्ट है इसका, है ना, दूसरा पार्ट है ये चीज कि अगर सिंपल है u साइन थीटा का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज इक्वल्स टू u2 साइन थीटा का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब इसका वर्टिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इसका वर्टिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्योंकि ये तो u1 है ये u2 है, तो इसका कंपोनेंट किधर होगा?
इधर और इसका कंपोनेंट इधर। अगर थीटा वन इज इक्वल्स टू थीटा टू है तो ये तो सॉरी यहाँ पे थीटा वन और थीटा टू लिखेंगे, है ना, थीटा वन और थीटा टू। ठीक, अच्छा अब सोचो u भी u2 को इक्वल है और थीटा वन भी थीटा टू के इक्वल है, तो क्या ये u1 साइन थीटा टू इज इक्वल्स टू u2 साइन थीटा टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन अपोजिट होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही है, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है, ठीक है ना। चलो, तब ये तुमसे पूछा गया कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन T1, T2 and T3. Find the relation between T1, T2 and T3. ठीक है, तो हम इसे बहुत आसानी से सेम तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि भाई ये जो T3 है ना वो क्या होगा, रूट अंडर T1 और T2 के बराबर होगा। T3 जो है वो रूट अंडर T1 और T2 के बराबर होगा। ठीक है, आओ देखते हैं, बनाते हैं इसे, ठीक है, फिर देखेंगे। चलो मिटा दूं इसे, है ना, इसकी तो अब जरूरत नहीं पड़ेगी, मिटा देता हूं, है ना। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले T1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, T1, है ना, T1 निकालते हैं। चलो भाई T1 निकालो, है ना। कैसे निकालेंगे T1, देखो T1 कैसे निकालेंगे। T1 निकालने के लिए हमें बस वो फॉर्मूला यूज करो, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। क्या ऐसा यूज कर सकते हैं पहले T1 के लिए, ठीक है। एस वाई तो माइनस एच है, इज इक्वल्स टू यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, यानी U1 साइन थीटा 1, ऐसे लिख सकते हैं, कोई खास बात इस पे नहीं है, इंटू T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहां से सबको इस साइड ले आओ तो कितना हो जाएगा, हाफ जी T1 स्क्वायर, इसको इधर ले आओगे तो माइनस U1 साइन थीटा 1 T1 माइनस एच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देख सकते हैं ऐसा। इस 2 को हटा दो तो ये 2 यहां पे आ जाएगा, है ना। तो यहां से अब अगर हमें सबकी वैल्यू पुट कर दूं, जी T1 स्क्वायर, ठीक है, T1 स्क्वायर या जी की भी वैल्यू पुट कर दो ना, 10 T1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू U1 कितना है 50, ये कितना है साइन 37। ठीक है, साइन 37, क्योंकि हमने थीटा 1 की वैल्यू कितनी ली है 37। T1 माइनस 2, एच की वैल्यू कितनी है 125, एच की वैल्यू कितनी हो गई 125। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहां से जो देखो, अब यहां पे देखो क्या आएगा, है ना, क्या क्या कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 10 T1 स्क्वायर माइनस 2, इसको 100 बोल सकते हैं क्या, 100 इंटू साइन 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 37 है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। T1 माइनस ये कितना हो जाएगा 250 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20, 10 कैंसिल, बचा क्या है हमारे पास T1 स्क्वायर माइनस यहां पे क्या हो जाएगा 6T1 माइनस 6T1 प्लस सॉरी माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा अब अब क्या करेंगे, अब इस यहां से T1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, क्या करनी है T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कैसे करेंगे, बस वही फॉर्मूला अपना लगाओ, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मिटा दू ऊपर, देखो यहां पे फॉर्मूला लगाओ, बी स्क्वायर, ठीक है, T1 की वैल्यू क्या हो गई बताओ, T1 इज इक्वल्स टू माइनस बी का मतलब कितना हो गया माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4AC, 4A की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी हो गई -25, -25। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2A, यानी सिंपल 2, ए तो कुछ है ही नहीं, है ना, ए की वैल्यू क्या है 1,
यहां से कितनी हो गई देखो, 6 प्लस माइनस रूट अंडर, ये क्या हो गया 100, और ये क्या हो गया बोलो 136, 136 डिवाइडेड बाय 2, 136 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो, यहां पे 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, 2 कॉमन ले लो, तो 2 यहां पे बचा 3 प्लस माइनस रूट अंडर, यहां पे कितना बचेगा, 2 कॉमन ले लोगे तो 6 8, ठीक है, बचेगा ना 6 और 8, सिंपल, 68 बचा बाय 2, इस 2 ने इस 2 को मारा, कितना बचा 3 प्लस रूट माइनस रूट अंडर 68, ठीक है 68। अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यहां पे जो इसको t1 की ना 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी t1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट अंडर 68, और एक आएगी t1 की वैल्यू 3 माइनस रूट अंडर 68। तो कौन सी वैल्यू सही है, ये वाली या ये वाली? ठीक है, देखो 68 का अगर हम रूट निकालें, 68 का अगर हम रूट निकालें तो वो कुछ आएगा, वो कितना आएगा, ठीक है, वो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 8.2 के आसपास आएगा, ये 8 से ज्यादा, 8 8 जो 64 होता है, तो 8 से ज्यादा आएगा, ठीक। तो अगर हम यहां पे प्लस करें, ए मान लो सिंपल A3 प्लस 8.2 यानी 11.3 हो गया, 11.2 ऐसा कुछ आएगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या आएगा, 3 माइनस 8 यानी माइनस 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, या 4 पॉइंट समथिंग आएगा, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। तो क्या माइनस में टाइम हो सकता है? नहीं, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है, टाइम कभी नेगेटिव में हमारा नहीं होगा, टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, टाइम नेगेटिव में मतलब टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा क्या इसी तरह हम T2 फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या इस तरह हम T2 फाइंड आउट कर सकते हैं? तो कुछ वैल्यू आएगी T2 की, ठीक है। क्या हम T3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं? कुछ वैल्यू आएगी T3 की, ठीक है, कुछ वैल्यू आएगी T3 की। क्या ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना? आ तो रहा है ना समझ में। चलो एक T2 निकाल लेता हूं, है ना, T2 निकाल लेता हूं भाई, T2 निकालो। तो हम हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई 3 प्लस रूट 68, याद रखना T1 इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस रूट अंडर 68, ठीक है। अब T2 निकालो, T2 के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी 2 माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर, एस वाई कितना हो जाएगा माइनस एच, ये कितना हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा T2 माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे माइनस से डिवाइड कर दो तो अल्टीमेटली हमारा क्या आएगा, इस h को उधर ले जाओ, ठीक है, और माइनस से मल्टीप्लाई करके h को उधर ले जाओ, तो ये कितना आएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, अरे छोड़ो मैं कर देता हूं, देखो कितना हो जाएगा, माइनस, इसको उधर ले जाओ तो माइनस यू साइन थीटा 2 थीटा, ये तो 2 हो जाएगा ना, थीटा 2 T2 माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर प्लस एच हो जाएगा इतना क्या। अब पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको पहले लिखते हैं, तो हाफ जी T2 स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा 2 या U2 साइन थीटा 2, U2 लिख लेते हैं, है ना, U2 साइन थीटा 2 माइनस, हाँ ये कितना हो जाएगा माइनस एच इज इक्वल्स टू 0। इस 2 से अगर हटाना है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो क्या अब T2 निकल सकता है? ठीक है, T2 निकल जाएगा, एक स्टेप और लिख लो, प्लस 2 इंटू 50 इंटू 3/5, ठीक है, 3/5 माइनस 2 इंटू 125 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा इससे ये कैंसिल हुआ, यहां से कितना आ जाएगा वो हम देख लेंगे, है ना, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना आया T2 स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया बोलो 6, यहाँ पे T2 तो छूट गया ना, T2 T2, ठीक है, कितना आ जाएगा 6 T2 माइनस
कितना होगा यहाँ पे, कितना बचेगा 25 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया। अब यहां से T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, निकल जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, माइनस T2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया बोलो, T2 इज इक्वल्स टू माइनस बी। माइनस बी का मतलब कितना हो गया, -6 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो गया बी स्क्वायर, मतलब 36 प्लस -4ac, 4 इंटू 1 इंटू -25, तो माइनस माइनस कर दो तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस हो जाएगा, है ना। तो 25/2 इंटू 1, तो इतना हो गया, है ना। अब इसकी जो वैल्यू आएगी T2 की, वो कितनी आएगी देखो, एक वैल्यू आएगी T2 इज इक्वल्स टू, देखो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर तो अच्छा, एक स्टेप और लिख लेते हैं, 6 प्लस माइनस रूट अंडर 36, तो ये कितना हो जाएगा 136 होगा, 136/2। अब यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा बोलो, 3 प्लस माइनस रूट अंडर 68, है ना, और एक माइनस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक। अच्छा, अब T2 की दो वैल्यू आएगी, एक हो गई क्या -3 प्लस √68, और एक आएगा T2 इज इक्वल्स टू -3 माइनस √68। अब बताओ कौन सा रिलेशन जो है वो सही होगा, कौन सा रिलेशन सही होगा, मतलब सही होगा, ये या ये, बोलो। क्योंकि ये तो नहीं ले सकते, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये तो नहीं ले सकते, यानी T2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, T2 की वैल्यू आ गई 3 प्लस रूट अंडर 68, है ना। क्या हम T3 भी निकाल सकते हैं, अब T3 भी निकाल सकते हैं, है ना। अब T3 को तुम फाइंड आउट करो, T3 को तुम फाइंड आउट करो, और ये जो रिलेशन है ना, हमने बताया था T3 इज इक्वल्स टू रूट अंडर T1 इंटू T2, ये प्रूफ करके दिखाना है। T3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट अंडर T1 प्लस T2। क्या ये रिलेशन प्रूफ होता है या नहीं होता है, ये बताना है तुम्हें, ठीक है। अगर हो जाए तो लिख देना यस, नहीं हो रहा है तो लिख देना नो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे इसका भी क्या कहते हैं प्रूफ देख लेंगे, अगर छोटा सा ये बच गया ना उसको भी देख लेंगे, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।